हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बहुत प्राचीन एक गुप्त ज्ञान के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो बहुत प्राचीन है और मेरे गुरु महाराज जी ने, जो स्वर्गीय गुरु महाराज जी ने, उसने बताया था मुझे इस साधना के बारे में, रहस्य उद्घाटन किया था। तो आज उसी साधना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और वो जानकारी है, वो विद्या है, वो ज्ञान है अदृश्य होने का ज्ञान। प्राचीन वास्तव में देखा जाए तो आजकल की स्थिति में इस तरह की बातें की जाए तो कपोल कल्पित लगता है, लेकिन इस अदृश्य होने की जो चमत्कार, इसको आपने जादूगरों के माध्यम से आपने देखा होगा। तो कपोल कल्पित नहीं कहा जा सकता। जहाँ पे इस तरह जादूगर लोग अपना कर्तव्य दिखाते हैं, वहाँ पे जो गायब होने की जो कला है वो वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है उनके द्वारा। अब बहुत सारे जादूगर तो और भी बक्से में अपने आप को डालकर पानी में गिरा लेते हैं, वहाँ से गायब होकर किसी और जगह निकल जाते हैं। तो इस तरह से इसको कपोल कल्पित नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं यहाँ प्राचीन उस ज्ञान के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिसे मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने प्रदान किया था। और इसमें मंत्र का काम नहीं है, ये सिर्फ इसमें कर्म करना है। मतलब जो क्रिया मैं बताऊंगा, जो करने को, वो सिर्फ करनी है आपको। और मंत्र का इसमें तनिक भी इसमें योगदान नहीं है। चले जानना चाहते हैं आप तो इस वीडियो पे बने रहिए। और आप यदि चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ग्रुप में, अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो और शिक्षा प्राप्त हो सके, और वो भी फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए तो आप समझ लीजिए मैं जो इसका क्रिया बताने जा रहा हूँ, अदृश्य होने की क्रिया। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष के एकम का दिन आप चुन लीजिए। और उस दिन क्या करना है आपको, आप यदि शहरों में रहते हो चाहे गांव में रहते हो, लेकिन आपको खेतों की ओर रात 9 बजे के बाद आपको खेत की ओर, किसी भी अच्छे जहाँ पर खेत है, आबादी नहीं है, तो वहाँ पर खेत में जाकर चुपचाप बैठ जाना है। और कब, रोज़ यही काम करना है। कब तक यही काम करना है? रोज़ जाना है आपको और खेत में जाकर बैठ जाना है। बैठ जाना है मतलब कपड़े पहन कर जाएंगे, और बैठ जाना है मतलब पालथी मार कर बैठ जाइए, या तो उगड़ू बैठ जाइए, बैठे रहिए। ये आपको काम करना है। शहर वाले हैं तो शहर वालों को भी अपने सरहद, जो शहर के सरहद के उस पर जो खेत लगा होता है, मतलब लगा हुआ जो है वो आबादी से बाहर, वहाँ पर जाकर खेतों में रात को जाना है 9 बजे के बाद। या गांव वाले हैं तो गांव के जो है आबादी, उसके बाहर में जो खेत लगे होते हैं, वहाँ पर अच्छा निर्जन जगह में होना चाहिए। रात को 9 बजे के बाद जाना है आपको, कोई आदमी आता जाता ना हो वहाँ पे रात को। तो वहाँ पर जाकर आप उघड़ू बैठ जाइए, या तो फिर आप पालथी मार कर बैठ जाइए। और बैठने के बाद ऊपर आकाश की ओर देखना है। कब तक देखना है और कितने दिन तक जाना है, ये समझ लीजिए आप। आपको तब तक जाना है और आपको गौर करना है, अब महसूस करना है। और वहाँ पे एक आपको इंतज़ार करना है, किस चीज़ का? ध्रुव तारा, जो तारा टूटता है उसका इंतज़ार आपको करना है। तो आपको उतने दिन तक खेत में जाना है जब तक वो ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा जो होता है, तारा टूटना बोलते हैं, तारा टूट कर गिरता है, उसको आपको देखना है। और जिस दिन तक आपको दिखाई नहीं दे, उस दिन तक आपको जहाँ तक लगातार जाना ही जाना है वहाँ पे। तो जिस दिन, मान लो आपने, जिस दिन भी आप गए, आपको रात को बैठे हैं आप खेत में और ऊपर की ओर देख रहे हो, तारा टूट कर गिरता हुआ आपको दिखाई दिया, बस उस दिन से आपको खेत में आना बंद हो जाएगा। उसी समय तारा जैसे टूटता हुआ आपने देखा, तो आप उसके बाद आप तुरंत अपने जो सामने जो खेत है, वहाँ की जो मिट्टी है या एक ढेला है, वो ढेला उठा लीजिए और उसके बाद घर चले आइए। अब आपका जो काम है खेत में जाने का, वो समाप्त हुआ। अब उस ढेले को लेकर अपने घर आ गए। आने के बाद अब क्या करना है? दूसरे दिन सवेरे आपको गांव के या शहर में भी जो तालाब होते हैं, जहां पनघट होते हैं और महिलाएं पानी भरती हैं, आती हैं जाती हैं, पानी घर तक लाती हैं,
तो उस रास्ते में जहाँ पनघट के वो रास्ते होते हैं जहाँ से वो पानी भरती हैं और निकल कर गाँव की ओर अपने घर की ओर आने लगती है, तो बीच वही पनघट के तालाब के ऊपर या सरोवर के ऊपर वहीं पे खड़े रहना है आपको, और वहीं पे उस ढेले को पकड़ कर खड़ा रहना है, जो ढेला होता है। और जैसे वो महिला आपके पास, उसके पास आप भी रहिए, चुपचाप इग्नोर करते रहिए। जैसे आपके पास से गुजरे वो महिला पानी भर कर, और ख़ासकर पानी भर कर, लेकिन वो जो बर्तन होगा वो ऐसा बर्तन होगा जो मटकी होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, मटकी जिसको बोलते हैं, इस तरह का बर्तन, या वो कोई गांव का ही होगा, नहीं तो कोई अदृश्य शक्ति भी इस तरह की आएगी उस दिन, जिस दिन आप ये कर्म करेंगे उस दिन। तो जैसे वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद जैसे आपके पास से गुजरे, उसके पानी भर कर मटकी लेकर आती हुई जो महिला आपके पास से गुजरे, तो आप मिट्टी को, जो आप ढेले आपके हाथ में, उसको उस पर डाल दीजिए और उसको बोलिए कि अरे यार, इसमें तो आपकी पानी में तो मिट्टी है, इस तरह बोलिए उसको, ताकि वो उतार कर देखे। और जैसे उतार कर देखे तो वास्तव में उसको मिट्टी दिखाई देगा, तो वो उसको तो मिट्टी है मतलब वो पटक देगी, वो है ना। तो पटक देगी, तो उसको पटकने के बाद क्या करना है आपको, नहीं पटकती तो आपको फोर्स करना है उसको पटकने के लिए, मटकी को। अब इस तरह पटकना है मटकी को कि उसका जो बारा है ऊपर का, मटकी का ऊपर का जो बारा बोलते हैं, ऊपर का जो रहता है ना पार्ट, जो मुड़ा हुआ रहता है मटकी का सबसे ऊपर वाला भाग, वो टूटना नहीं चाहिए, वो सही सलामत होना चाहिए, भले बाकी नीचे का भाग टूट जाए। तो उसके बाद यदि पटक कर यदि वो महिला चली जाती है, अपने घर चली जाती है, तो आपको क्या करना है, उस जो गोल बारा है, जो ऊपर का मटकी का बारा है, उसको लेके आपको अपने घर आ जाना है। ये सवेरे का कर्म बता रहा हूँ, सुबह जब महिलाएं पानी भरना चाहती हैं तालाब में। अब क्या करना है, वो उस दिन आप आ गए घर, अब उस दिन रात को आपको क्या करना है, अब यहीं पे पूरा तर्क है। जो गांव में हो चाहे शहरों में, जो शहर होते हैं वो भी एक समय में गांव ही थे, बाद में आबादी बढ़ी तो जाकर वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता शहर के रूप में परिवर्तित हुए। और जो गांव है तो गांव है, तो गांव में भी, और जो शहर होते हैं, जो शहर के जो मूल स्थान होते हैं, मूल जो आबादी होती है, वहाँ पर भी आप देखेंगे, वहाँ ठाकुर देवता एक देव होता है, ग्रामीण देव होता है, शहरों में भी ये होते हैं, ठाकुर देव होते हैं, बैगा देवता होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे देवता होते हैं। तो ये हर गांव में या शहरों में भी जो मूल स्थान है, जो मूल जगह होता है, वहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, गौरा चौक होता है या गौरा देवता होता है, मतलब भगवान शंकर को ही गौरा बोला जाता है, गौरी गौरा। तो ये भी, इसका भी चौक होता है, या वहाँ पर एक मंदिर सा बना होता है। तो ये सारी चीज़ें गांव में होते हैं, और शहर के जो मूल जो जगह होता है, मूल आबादी होती है, वहाँ पर होता है, जो पहले रहता होता है। अब क्या करना है, तो ये जो यही मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो शक्तियाँ होती है, चाहे शहरों में चाहे गाँव में, ये शक्तियाँ रात को अपने गाँवों का और अपने शहरों का भ्रमण करने के लिए शक्तियाँ रात को निकलती है, जब पूरी आबादी चुप सुनसान वीरान हो जाती है, सब आबादी सो जाती है, तब ये अपने जहाँ पे शहर है या गांव का जो है पार्ट है, उसका परिभ्रमण करने के लिए शक्तियाँ निकलती, पूरा लाइन से एक साथ निकलती हैं जितनी शक्तियाँ हैं, इनकी पूरी एक टीम होती है। अब आपको क्या करना है, आप अपने गांव में या शहर में जहाँ पे सबसे ऐसा जगह चॉइस कीजिए जो हो तो मेन रोड हो, गली हो, मतलब अब गली के बाजू में एक छोटा सा आपके छिपने के लायक जगह होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट गली की जो रोड है उसके जस्ट बाद में एक छुपने लायक जगह, वहाँ पर आप छुप जाइए रात को। और इस तरह से आपको वेट करना है वहाँ पर उस शक्ति का, जो बता रहा हूँ, बैगा बाबा हैं वहाँ पे, ये ठाकुर देव है, इस तरह की पूरी उनकी मंडली होती है अलौकिक शक्तियों की, सब निकलती है। तो आपको इंतज़ार करना है कि किस दिन आपके पास से उस गली से गुजरेगा वो। अब एक न एक दिन गुजरता है, मतलब गली में रोज़ भ्रमण करते हैं, लेकिन किसी दिन आपसे मुलाकात तो उनकी होगी। तो आप उस दिन का आपको इंतज़ार करना है, तब तक आपको छिप कर वहाँ पे रहना है। अब उसके बाद क्या करना है, जिस दिन वो पूरी की टीम उनकी आती है, सफ़ेद श्वेत कपड़े पहने होते हैं, सब के सब आते रहते हैं। तो जैसे यदि जिस दिन आपके पास से पूरी उनकी टीम गुजरने लगे, देवताओं की टीम, जो ग्रामीण देवताओं की टीम है, वो गुजरने लगे, तो जो आखिरी वाला देव जो बचता है, वो जैसे आपके पास से गुजरे, वहीं पे आप छुपे हुए हैं, तो जैसे वो गुजरे तो वो टोपी, सब के सारे के सारे टोपी पहने रहते हैं अपने सर पे, तो उनकी टोपी को आप
छुपे बगल में छुपे हो आप, झट से उनकी टोपी जो है, सर पे टोपी, उनको पकड़िए आप, और टोपी को पकड़कर तुरंत भागिए उल्टे दिशा में। मतलब जिधर वो लोग जा रहे हैं उधर नहीं भागना है, उसके उल्टे दिशा में भागिए। और पहले से आप एक खोज कर रखिए, कोई भी बावली कुआं खोज कर रखिए, और इतनी ज़ोर से दौड़िए। दौड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में आप दौड़ नहीं पाए और उस जो देव है, अलौकिक देव है, उसके पकड़ में आ गए तो आपकी खैर नहीं, आपकी खैर नहीं। तो सोच समझ कर एक कर्म करना है आपको। इतनी ज़ोर से भागिए कि आप मतलब समझ लीजिए कि कुआं जो है, बावली जो है, आपके आस पास ही होना चाहिए। जहाँ पर आप छुपे हुए हैं उसके आस पास ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो आप उस टोपी को पकड़िए और उसको दौड़ते दौड़ते उस टोपी को अपने जो कपड़े हैं उसके अंदर में छिपा लीजिए। और जो बारह मैंने जो बताया था, जो मटकी का बारह है, उसको पकड़ कर आप उसको हाथ में पकड़े पकड़े जाइए और बावली में फेंक दीजिए। और आपके पीछे पीछे वो सामने वाली शक्ति जो जा रही है, तो जैसे वहाँ पर आवाज़ सुनेगी वो शक्तियाँ कि आपने उसको कुएं में फेंक दिया है, तो आपसे मिन्नतें करेगी, ये आप दो आप दो, तो आप बोलना कि मैंने कुएं में फेंक दिया उसको। तो बहुत सारी मिन्नतें करेगी, दो दो दो, लेकिन आप तो उसको छुपा चुके हैं, उसको देना नहीं टोपी को, टोपी में ही पूरा खेल है। तो आप उसको बारे को आपने फेंक दिया, तो वही समझेंगे, शक्तियाँ यही समझेंगी कि आपने उसकी टोपी को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद थक हार कर वो शक्तियाँ वापस चली जाएगी। अब चले जाने के बाद यही जो टोपी है ये असली काम करता है। ये जो अदृश्य होने का जो खेल है यहीं पे है, इसी में पूरा वस्तुतः छुपा हुआ है। मतलब क्या है, इस टोपी को जब भी आप पहनेंगे आप अदृश्य हो जाएंगे, और जब इसको टोपी को अपने सर से उतारेंगे आप सबको दिखने लगेंगे। तो ये कर्म है, थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन जो साधना के क्षेत्र में रहते हैं उनको हर चीज़ का सामना करने आना चाहिए, और हर चीज़ का सामना करने के लिए, खतरनाक शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये है टोपी का खेल है, जिसमें आप अदृश्य होने की क्षमता होती है, तो आप ये कर सकते हैं। अदृश्य होने का बहुत ही प्राचीन गुप्त ज्ञान आजमाइए और प्राचीन शक्तियों को महसूस कीजिए। धन्यवाद।